अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बहुत अच्छे होंगे। तो जी आज मैं कोई रेसिपी लेकर नहीं आई हूँ, बल्कि टुडे वी आर गोइंग टू ट्राई समथिंग न्यू, तो जो कि थोड़ा छोटा मोटा सा व्लॉग है। देखते हैं कैसा जाता है, कैसा रहता है सब कुछ। तो जी आज है मेरे शूदी की बर्थडे। शूदी, आप पूछेंगे आप लोग शूदी कौन है? शूदी मेरा भांजा है, उसका नाम मोहम्मद याया मसूदी है, मगर क्योंकि मैं उसकी खाला हूँ तो मैं उसको प्यार से शूदी बोलती हूँ। तो अभी हम शूदी को नीचे लेकर जा रहे हैं, क्योंकि नीचे शूदी के लिए एक छोटू मोटू सा सरप्राइज है। तो यहाँ पे हम आ गए हैं नीचे। अभी हम यहाँ पे श्रुति ने इतना कोई ड्राई रिएक्शन दिया था, श्रुति बिल्कुल शॉक में चला गया था कि ये क्या हुआ है क्या। एंड वी ऑल वर लाइक अरे भाई कुछ तो बोलो, मतलब बंदा को एक्साइटमेंट वगैरह शो करता है और ये है कि कुछ बोल ही नहीं रहा भाई, क्या मतलब ये क्या बात हुई। खैर भाई, फिर श्रुति खुश हो गया था हमारा। फिर उसने अपनी साइकिल वगैरह देखी, बाकी गिफ्ट भी देखे, बाकी गिफ्ट लिए उसने। फिर वो साइकिल पे बैठा, उसने चलाने की ट्राई की, मगर नीचे ब्रेक लगा हुआ था। वो ब्रेक उठाने की कोशिश कर रहा था, उनसे उठ नहीं रहा था, क्योंकि अभी नई नई साइकिल थी तो उसका ब्रेक भी जाम हुआ था। खैर फिर शूदी बैठा, शूदी गिर रहा था, उसको चलानी नहीं आ रही थी। शूदी छोटा है और साइकिल बड़ी है, तो उसको थोड़ी अभी हैंडल करनी नहीं आ रही थी। मगर ज़ाहिर बात है, अभी जब चलाते चलाते खुद ब खुद ही आने लग जाता है इंसान को। अच्छा, श्रुति शौक बीफ नहीं हुआ था, क्योंकि श्रुति बहुत टाइम से अपनी अम्मी को बोलता मुझे साइकिल चाहिए, मुझे साइकिल चाहिए, और बाजी ने उसके लिए गोल सेट कर दिया। अच्छा चलो ठीक है, तुम्हें साइकिल चाहिए ना, मैं दिलवा दूंगी, मगर अभी तुम्हारे एग्जाम्स होने वाले हैं, तो तुम्हारा रिजल्ट अगर अच्छा आया तो ठीक है, तुम्हें साइकिल मिल जाएगी, वरना फिर देखते हैं क्या होता है। तो शूदी ने माशाल्लाह से अब अच्छे से इसके पेपर हुए, बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आया, तो अब इसको साइकिल में गई। और पता है, ये चीज़ बच्चों में होनी चाहिए कि आपको अगर कोई चीज़ चाहिए ना, तो आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। पता है, हमारे अम्मी अब्बू ने हमें शुरू से ये चीज़ डाली है। अरे अरे रुको एक मिनट, मैं तो कहीं और ही निकल गई भाई। जो वीडियो चल रही थी, जो व्लॉग हमारा चल रहा था, हम उससे तो हट ही गए, बिल्कुल टॉपिक पे से तो हम आउट हो गए भाई। वहाँ पे गिफ्टिंग हो गई थी, अब हम बाहर जा रहे हैं डिनर के लिए। हमारा डिनर का प्लान था पहले से, तो अभी हम जा रहे हैं पहले अहबाब, वहाँ से हम लेंगे शूदी के लिए बर्थडे का केक, उसके बाद हम जाएंगे बाहर डिनर करने के लिए। तो हम यहाँ पे आए थे अहबाब, यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी मज़े की इनकी मिठाइयाँ शठाइयाँ होती हैं। और पता है, इनकी ना मतलब 2 ब्रांचेस हैं और दोनों बिल्कुल बराबर बराबर हैं। मगर जो अहबाब सादा वाला ना, नॉर्मल वाला, उसकी केक इतने अच्छी नहीं होते, मगर जो अहबाब प्रीमियम के केक है ना, उसके केक तो भाई मज़ेदार किस्म के होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं। मुझे अहबाब प्रीमियम के केक ज़्यादा पसंद है। अहबाब सादा वाला जो नॉर्मल वाला ना, पहले उधर ही के केक आते थे, मगर अभी ये जो न्यू ब्रांच ओपन हुई है ना अहबाब प्रीमियम, इसके केक ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो हमने यहाँ से फिर शूदी की बर्थडे का केक लिया। शूदी का बर्थडे का केक लेके फिर हम जाएंगे, इनको पेमेंट करेंगे, और पेमेंट करने के बाद हम जाएंगे। और हमारा जो है ना डिनर का जो प्लान है, वो हमारा है बंस रोड पे प्लेटर हाउस पे जाने का। तो वहाँ का जाके हम प्लेटर ट्राई करेंगे। तो अभी आप यहाँ पे इनकी वैरायटी देखें, बहुत ज़्यादा वैरायटी है, और इनके पास यहाँ पे पिज़्ज़ा भी होते हैं, और ये लाइव पिज़्ज़ा बना के देते हैं आपको। तो जी अब हमने ले लिया है अपना केक, अब हम चलते हैं अपने प्लेटर हाउस। अच्छा, तो मैं आप लोग को एक बात बता रही थी ना कि हमारे अम्मी अब्बू ने हमें ना एक चीज़ स्टार्टिंग से डाली है, तो वही बात कंटिन्यू करते हैं। क्या हमारे अम्मी अब्बू ने डाला है कि आपको कोई भी चीज़ चाहिए ना, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे ना, आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे, तो आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी। तो शुरू से यही है हमारा भी, कि हमें कुछ भी चाहिए होता है ना, हम बोलते थे, तो हमारी अम्मी यही करती थी कि ठीक है, आपको ये चाहिए ना, आपको ये करना पड़ेगा, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे तो आपको ये मिलेगा, आप ये करेंगे तो आपको ये मिलेगा। और सेकंड थिंग क्या, कि आप नमाज़ पढ़ें, पाँचों वक्त की नमाज़ पढ़ें, बच्चों में आदत डालें कि वो नमाज़ पढ़ें, अल्लाह ताला से दुआ मांगे, अल्लाह ताला से मांगे, जो चाहिए ना अल्लाह ताला से मांगे, अपने अम्मी अब्बू को रिक्वेस्ट करें आप। और मम्मा पापा को भी यही चाहिए कि आपके लिए कोई गोल सेट करें, और जो आपको चाहिए वो आपको दें, मगर अगर आप हार्ड वर्क करो और उसके नतीजे में वो चीज़ आपको मिले। ऐसे नहीं कि घर बैठे आपको बैठे बैठे आपको मिल जाए, तो ये तो कोई बात नहीं ना हुई फिर। तो हार्ड वर्क तो मस्ट है, क्योंकि जो चीज़ आपको बैठे बैठे मिल जाती है ना, इंसान को उसकी कदर कभी भी नहीं होती। अच्छा खैर, अभी हम यहाँ पे पहुँच गए प्लेटर हाउस, तो अब हम यहाँ पे जाएंगे, इनका मेन्यू शेन्यू देखेंगे कि क्या क्या है और हमने क्या क्या लेना है। तो यहाँ पे ज़रा मैं बाहर का दिखा देती हूँ, यहाँ पे क्या चल रहा है। यहाँ पे एक पुलिस वाले भाई साहब हमें मिले थे, और उनको दिखा कैमरा, तो उन्होंने यहाँ पे हमें दिखा दिया विक्ट्री का साइन। इनको ज़रा देख रहे हैं आप लोग, होते हैं भाई, हर जगह पे होते हैं फिर लोग। अच्छा चलिए खैर, वो निकल गए आगे और हम आ गए इधर अपने प्लेटर हाउस। तो अब हम अंदर जाते हैं, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे इतना कोई रास्ता कि मैं आपको क्या बताऊँ, हमें पहले वेटिंग में ही बैठना पड़ा था। पहले हमने वेटिंग में बैठा, हमने उनका वेट किया कि भैया जगह खाली होगी तो फिर हमें जगह मिलेगी, जबकि इनकी 3 हॉल थे, 3 अलग अलग हॉल बने हुए थे इनके, और ऊपर वाले पोर्शन में भी जगह थी, फिटिंग एरिया था पूरा, मगर सब जगह पे बिल्कुल बिल्कुल फुल था, कहीं पे भी बैठने की जगह नहीं थी। तो हमें पहले वेटिंग एरिया में बैठना पड़ा, फिर उसके बाद उन्होंने हमारी
जब टेबल खाली हो गई कोई, तो उन्होंने वहाँ पे हमारी जगह बनाई, हम वहाँ पे जाके बैठे। फिर हमने इनका मेन्यू शेन्यू देखा, हमने ऑर्डर कर दिया। और जब तक ऑर्डर आ रहा था तो हमने सोचा जब तक हमारा ऑर्डर रेडी हो रहा है तो जब तक हम शूदी की केक कटिंग कर लेते। तो हमने यहाँ पे केक शेक निकाला। यहाँ पर मेरी मम्मा के हाथ में ये, और मेरी मम्मा इतना मासूम है कि उनको टेप ही नहीं खुल रहा था। और ये जो नाइफ़ है ना उनके हाथ में, ये नाइफ़ तो इतनी बड़ी है दिखने में, मगर बिल्कुल भी शार्प नहीं थी। मतलब ये भाई चल ही नहीं रही थी, इतनी वैसी नाइफ़ थी ये। खैर फिर मेरे भैया ने इसको खोला, टेप हटाया, फिर हमने केक निकाला और देखिए कितना प्यारा सा केक है। जो हमारा चॉकलेट मतलब जो केक का फ्लेवर था ना, वो था चॉकलेट डबल फज चॉकलेट केक। हाँ, डबल फज चॉकलेट केक नाम था केक का हमारा, और ये बहुत मज़े का था भाई। अब आप प्रीमियम केक होते ही अच्छा, मैं तुम लोग को बता रही हूँ, तुम लोग भी कभी जाना, ट्राई करना, मुझे बताना, बहुत अच्छे होते हैं यार। अच्छा खैर ना, फिर हमने निकाला केक को, फिर श्रुति अब केक कट करेगा। यहाँ पे गिफ्टिंग हमने घर में कर ली थी क्योंकि साइकिल हम लेके घूम नहीं सकते थे बाहर। और फिर जो है हम केक जो है अब यहाँ पे कट कर लेंगे श्रुति का। श्रुति माशाल्लाह से हमारा 9 ईयर्स का हो गया है। ये श्रुति के बराबर में श्रुति की मम्मा बैठी हुई है। और यहाँ पे हम कैंडल जलाएंगे, कैंडल को ब्लो करेंगे और फिर श्रुति केक काटेगा। अब यहाँ पे हमारा कैंडल ब्लो हो गई है, अब श्रुति ब्लो करेगा उसको और अब श्रुति केक कट करेगा। और देख रहे हो नाइफ़ कितनी ज़्यादा शार्प है, श्रुति काट रहा, कट ही नहीं रहा, केक ही नहीं कट रहा बेचारे से, क्योंकि नाइफ़ ज़्यादा शार्प थी ना बेचारी। खैर फिर श्रुति फिर तो नहीं कट रहा, फिर उसकी अम्मी ने उसका हाथ पकड़ के उसको कटवाया, केक की कटिंग करवाई। फिर उन्होंने ज़रा जान वान लगाई, अपने हाथ पे भी प्रेशर डाला केक पे, तो फिर जाके केक कटा। फिर यहाँ पे मेरे अब्बू ने श्रुति को प्लेट दी और स्पून दिया कि बेटा इसमें निकालो, और इसमें निकाल के फिर सबको दो। मगर श्रुति हमारे को इतने जज्बाती हैं, उनको सब्र ही नहीं हुआ, उनको वेट ही नहीं हुआ यहाँ पे। और वो जो है ना स्पून का इस्तेमाल करेंगे, ना ही वो प्लेट का इस्तेमाल करेंगे, और वो यूं ही हाथ में उठा लेंगे। और पता है कि खाने में मज़ा भी हो जाता है कि आप चमचे कांटों से आप खाएँ तो वो बात थोड़ी आती है, आप ऐसे उठा के खाएँ उसमें ज़्यादा अच्छा लगता है। तो फिर श्रुति ने यहाँ पे सबको केक खिलाएगा। ये श्रुति की बहनें हैं दोनों, श्रुति अपनी बहनों को खिला रहा है यहाँ पे, और वो उसकी मम्मा थी। और यहाँ पे अब ये मेरी मम्मा को खिला रहा है केक, और श्रुति को तो कोई केक ही नहीं खिला रहा था। श्रुति को फिर मेरी मम्मा ने केक खिलाया बेचारे की बर्थडे, और उसका कोई मुँह मीठा ही नहीं करवा रहा। यार ये क्या बात हुई मतलब। खैर फिर श्रुति ने सबको केक खिलाया और सब ने श्रुति को भी केक खिलाया ताकि भाई श्रुति का भी मुँह मीठा हो जाए। फिर ये हमारी हानी है, हानी ने श्रुति के मुँह पे केक लगा देता है यहाँ पे, और जो है फिर ये सब चल रहा था यहाँ पे। फिर उसके बाद जो है केक हमारी मम्मा को दिया, क्योंकि केक की डिस्ट्रीब्यूशन करना हमारी मम्मा का ही काम है, ये काम तो कोई और खरीदता ही नहीं है, किसी और को आता ही नहीं ये वाला काम। खैर फिर यहाँ पे देखो मैं एक सबसे स्पून मांग रही हूँ, मुझे भी दे दो, मुझे भी दे दो, मगर मेरा भाई मुझे दे ही नहीं रहा, सबको दे दिया इसने मुझे नहीं दे रहा। मुझे तो दो, अब कोई मुझे नहीं दे रहा। देखिए अच्छा जी, तो अब हम आ गए इनके किचन एरिया में, और अब हम देखते हैं कि इनके काउंटर्स पे क्या क्या बन रहा है और कैसे कैसे बन रहा है। तो यहाँ पे ये वेजीज बना रहे थे, एक अंकल खड़े हुए, यहाँ पे प्याज शाज काट रहे हैं, और यहाँ पे जो है फ्राइड राइस रखे हुए थे कढ़ाई में, और यहाँ पे सूप रखा हुआ था, और यहाँ मतलब भाई बहुत वैरायटी है, खाली प्लेटर एक प्लेटर है तो उसी का सामान बन रहा है। उसके अलावा भी इतना सारा मेन्यू था, बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, बहुत सारा सामान बन रहा था यहाँ पे। तो हमने जो मंगाया था ना, तो हमने तो मंगाया था चरगा प्लेटर, और एक और मंगाया था, वो कौन सा था, शनवारी प्लेटर, ये 2 मंगाए थे। मतलब वैसे तो हमने 3 मंगवाए थे, मगर उनमें से एक हमारा चरगा प्लेटर था, और जो बाकी के 2 थे वो थे हमारे शनवारी प्लेटर। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना, जो अंकल बना रहे थे वो ये रेशमी कबाब बना रहे थे, और ये इतने अच्छे बना रहे थे यार, और इतनी जल्दी बना रहे थे। मतलब ज़ाहिर बात है उनको प्रैक्टिस, उनका काम ही यही है, वो यहीं पे यही काम करने आते हैं। तो भाई बहुत अच्छे बना रहे थे, इतने अच्छे बना रहे थे, देख के मज़ा आ रहा था मुझे। ये देखो कैसे मतलब हाथों से लगा रहे थे। जो अम्मी ने बनाए थे रेशमी कबाब, वो याद है कितने अच्छे बनाए थे, अम्मी ने भी ऐसे ही बनाए थे। और खैर उनकी तो बात अलग थी, वो मेरी अम्मी ने बनाए हुए थे, ज़ाहिर बात है वो ज़्यादा अच्छे थे, और ये बाहर के तो ये भी अच्छी थे। खैर तो तुम लोग जानना वाली रेसिपी देखना, वो बहुत मज़े के बने थे। और वो दिल्ली वालों के मशहूर रिवायती रेशमी कबाब भी थे, क्योंकि हम लोग दिल्ली वाले हैं ना, तो अम्मी को भाई बहुत अच्छे खाने बनाने आते हैं माशाल्लाह ना, तो वो सब दिल्ली वाले खाने ही बनाती हैं माशाल्लाह। अच्छा यहाँ पे जो है सब रखा हुआ था ना, आप देखना यहाँ पे चरखा तलेंगे यार, इतना अच्छा तला था इन्होंने, पूरा का पूरा मुर्गा उठा के इन्होंने फ्राई पैन में डाल दिया, मतलब अपनी कढ़ाई में डाल दिया था, वो पूरा का पूरा एक साथ फ्राई हो जाएगा। अभी देखें कैसे डालेंगे ना अंकल, ये देखो। चलो जी, वहाँ पे अंकल जो है ना हमारा चरगा फ्राई कर रहे हैं, और यहाँ पे अब हम आ जाते हैं अपने प्लेटर की तरफ। यहाँ पे अब देखना कितने मज़े की चीज़ें अंकल रखेंगे। इन्होंने यहाँ पे शायद पहले सीख कबाब रख दिए हैं, अब जो है ये चिकन टिक्के रख रहे हैं, और यहाँ पे ना ग्रिल अनियन, ग्रिल टोमेटोज़ और ग्रिल चिलीज़ भी थी।
और ना ये सब रख रहे हैं अंकल। अब भाई मुझे सही से नाम वाम नहीं पता कि कौन सा कबाब कौन सा नाम है, तो ये सब तुम लोग खुद ही डिफ्रेंशिएट कर लेना और तुम लोग मुझे बताना भाई कौन कौन सी चीज़ कौन कौन सी, मुझे ऐसे नहीं पता। और फिर यहाँ पे जो है ना वो ये गार्निशिंग वगैरह कर देंगे, यहाँ पे सलाद डाल देंगे। सलाद में उन्होंने यहाँ पे हमारे पास डाले थे खीरे डाले थे, और जो है ना टोमेटो डालेंगे, और ऊपर से जो है ना एंड में वो फ्रेश क्रीम डालेंगे। और इतना मज़े का ही तैयार किया था इन्होंने, इतना मज़े का लग रहा था ये, बहुत 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 अच्छा था। अब सलाद डाल दिया ना अंकल ने, अब देखना अब अंकल ना आखिर में जो है ना वो फ्रेश क्रीम का तड़का लगा देंगे, इतनी सारी डालेंगे और इतनी अच्छे से डाले थे यार, मुझे तो नहीं आती मतलब ऐसे डालनी, इतनी अच्छे तरीके से डाले थे अंकल, मतलब उन्होंने शायद पतला फिर काटा हुआ होगा और ऐसे जल्दी 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 डाल रहे थे वो, इतनी अच्छी थी। और आखिर में जो है ना वो लेमन स्लाइस रख देंगे और ये हमारा प्लेटर तैयार है। ये चरगा वाला नहीं है, ये दूसरा वाला है, ये पता नहीं ये क्या था, नाम भूल गई मैं दोबारा, भाई भाई जो भी नाम था ना मैंने बताया था स्टार्टिंग में, तो ये वही वाला प्लेटर है, ये चरगा वाला नहीं है, दूसरा है चरगा वाला, वो बाद में दिखाती हूँ। तो ये देखो कितना मज़े का लग रहा है ये। अभी अभी अंकल लेकर आएंगे अंदर हमारी टेबल पे, अभी आ गया अंदर हमारी टेबल पे। अब मैं दिखाती हूँ आप लोगों को इसको करीब से ज़रा ना। अच्छा वहाँ पे लाइटिंग थोड़ी डिफरेंट थी, अब अंदर लाइटिंग थोड़ी डिफरेंट है, तो शेड्स थोड़े से डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं। तो अब देखें आप लोग और मुझे बताएं कैसा कैसा लग रहा है। यार नहीं ये तो चरगा वाला है, रुको रुको, ये है वो वाला जो अंकल ने रेडी किया था ना, ये वो वाला है, और जो पहले दिखाया था वो था चरगा वाला। हाँ अब आप लोग इसको देखें ज़रा करीब से। तो मंगाए हमने 3 प्लेटर थे, जिसमें से एक था चरगा प्लेटर और बाकी जो 2 थे ना वो कोई और थे जिनका मुझे नाम याद नहीं आ रहा, पता नहीं क्या नाम था भाई। मैंने शायद बताया था ना स्टार्टिंग में, वही वाला नाम था। तो बस सही है ना, ठीक है, मतलब समझ तो गए हो ना आप लोग, बस तो ठीक हो गया ना। तो भाई सब चीज़ें बहुत अच्छी थी और उन्होंने ना क्वांटिटी भी अच्छी दी थी, और जो था ना जो टेस्ट था वो भी बहुत अच्छा था, और जो प्राइस थे वो भी बहुत रीज़नेबल थे, बहुत अच्छे थे। मगर जो एक चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी ना वो खाली ये थी कि वहाँ पे जो बैठने की जगह थी ना, जो फिटिंग एरिया था वो बहुत ज़्यादा कंजस्टेड था, और कोई मसले वाली बात नहीं थी। तो जी अब खाना पीना सब हमारा हो चुका है, हमने पेमेंट शेमेंट सब उनको कर दी है, अब हम बाहर आ गए हैं, अब हम जाएंगे अपनी गाड़ी में जाके बैठेंगे और फिर बैठ के अपने घर जाएंगे। आज बहुत मज़े कर लिए हैं, बाहर का खाना खा लिया है, अब कल दोबारा घर का खाना बन और वही खाना पड़ेगा। चलो जी खैर है, वो तो रोज़ाना की कहानी, अब क्या करें, खाना पड़ता है वो तो। अब हम गाड़ी में जाके बैठ जाएंगे। तो मेरी अम्मी मुझसे पूछ रही हैं अब मेरा बच्चा खुश है, तो मैंने बोला भाई आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं, आप शूदी से पूछ रही हैं, उसकी बर्थडे थी, उसको लाए थे आप लोग बाहर। तो बोल रही है भाई सबसे ज़्यादा हुद्दती तो तुमको ही छूटती है ना बाहर आने की, तुमने खाना होता है बाहर का खाना, तुमने जाना होता है बाहर। तो यार मतलब सबको जाना होता है, बोलता कोई नहीं, मैं बोलती हूँ तो क्या मतलब, ऐसा होता है क्या फिर, ऐसा थोड़ी होता है। खैर अब हम यहाँ से जा रहे हैं, अब हम यहाँ को बाय बाय कर देते हैं वन फ्रूट को। अब हम घर जा रहे हैं अपने, अब घर पे जाएंगे, आराम से लेटेंगे बैठेंगे और सो जाएंगे। और ये भी ब्लॉग हमारे यहाँ पे एंड होता है, और आप लोगों ने मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है, वीडियो को लाइक करना है, कॉमेंट करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, और अपना अपना ख्याल भी रखना है। अल्लाह हाफिज़।